वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि मौजू बहुत बड़ा है। मौजू ऐसा है जो हर घर का मसला बनता जा रहा है। हर शख्स को ये लगता है कि अगर वो मुस्तकिल बीमार है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसका कारोबार में जो है वो बरकत नहीं हो रही, या उसके काम खराब हो रहे हैं, तो उस पे किसी ने जादू करा दिया है। ये जादू टोना इस कदर आम हो चुका है कि हर खासो आम की जुबान पर ये लफ्ज आपको सुनने को मिलेगा कि मुझ पे जादू हो गया, या मुझ पे जादू करा दिया, या अपनी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार जो है वो लोग जादू करने वालों को कहते हैं। अच्छा, मैं यहां डिनाई नहीं कर रही कि जादू मौजूद नहीं है, जादू मौजूद है, जादू करवाया भी जाता है, मैं इसकी भी गवाह हूं। जादू के आपके पर जो है असरात भी मुरत्तब होते हैं, ये भी सच है, लेकिन इसकी काट भी मौजूद है। सफली इल्म क्या होता है और नूरी इल्म क्या होता है? ये सफली इल्म किस तरह तबाही के दहाने पर इंसान को खड़ा करता है? क्या बड़े बड़े पोस्टर लगाने वाले, काला इल्म करने के माहिर जो इल्म रखने वाले आमिल बाबा हैं, जिनके पोस्टर लगे हुए हैं, जिनके बारे में दीवारों पर लिखा हुआ है महबूब आपके कदमों में, नौकरी हाजिर हो जाएगी, कारोबार में बरकत हो जाएगी, आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे, क्या ये सारे बाबे पाकिस्तान के मतलब एक सर जोड़ के मिल के अपने सारे मौकलात को जो है वो हाजिर करके पाकिस्तान का खजाना क्यों नहीं भरते? पाकिस्तान के माशी मसाइल से पाकिस्तान को क्यों नहीं निकालते? पाकिस्तान के एक लीडर और अच्छे लीडर को जो है वो लाने के लिए कोशिशां क्यों नहीं है? या आम आवाम की मुश्किलात, उनके बिजली के बिल, उनके घर के मसाइल, ये क्यों नहीं हल करते? सिर्फ पैसे निकलवा के ही महबूब कदमों में। वो बड़ी खूबसूरत बात है, मैं अक्सर औकात जो है वो टिकटॉक पर देख रही होती हूँ, चल रहा होता है या सोशल मीडिया पर, वो कहते हैं किसी बाबे को पैसे दे के महबूब कदमों में करने से बेहतर है कि महबूब को पैसे दे दो, वो खुद ही कदमों में आ जाएगा। तो ये बेहतरीन चीज है बजाय के। और नौकरी लेने के लिए बाबों को पैसे देने की क्या जरूरत है भाई? नौकरी करने के लिए वही पैसे जो आप बाबों को दे रहे हैं, उससे कोई बिजनेस शुरू कर लें, उससे कोई छोटा मोटा जो है वो काम शुरू कर ले। शौहर बात नहीं मान रहा, तावीज लाने के लिए बीवी जो है वो सफली इल्म करवाने के लिए जो जा रही है, कभी कहीं जा रही है। ये सारे मसाइल हमारे जहनी खराफात हैं, ये सारे मसाइल हमें जहनी तौर पे गिफ्ट मिले हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा माशरा इंतशार का शिकार है। कुरान कहता है कि ये जिन्नात मौजूद हैं, इंसानों से ज्यादा तादाद जो है वो जिन्नात की यहाँ पर मौजूद है। मैं मानती हूँ इन सब चीजों को, अमल भी होते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन इनके असरात कुछ वक्त के लिए होते हैं, ये भी आप मान लें। इनके असरात जो है वो खत्म भी होते हैं और आप दोबारा वापस अपनी जिंदगी में भी आते हैं। लेकिन वो बंदा जो अपना माइंड सेट कर लेता है कि जादू हो गया, जादू हो गया और जादू की वजह से ही सब हो गया, वो कभी स्टैंड नहीं ले पाता। अपनी स्टोरी भी सुनाऊंगी, हालात भी बताऊंगी, इन काला इल्म करने वालों के अंदर की मामलात और इंकशाफात भी आज बताएंगे आपको। हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो इनके अंदर के खाते जानते हैं, और वो है हमारे सीनियर रिपोर्टर मोहम्मद शहजाद साहब, जो कि बड़े ही जो है ना वो डेंजरस तरीके से मुझे देख रहे थे अभी कि अभी तक मेरा नाम नहीं लिया इन्होंने, तो मैंने नाम ले दिया, पहले इनकी रिपोर्ट देख ले, उसके बाद हम जो शहजाद साहब से बात करते हैं। आइए। सिफली और नूरी इल्म क्या है? क्या इसके माहिर मौजूद हैं? जगह जगह लगे बोर्ड, केबल पर चलते हुए इश्तिहारात, किसी को बेटे का लालच तो कोई महबूब को कदमों में लाने के लिए बेताब, किसी पर कोई जादू करवा रहा है तो कोई उसकी काट कर रहा है। सभी शॉर्टकट के चक्कर में लगे हैं। इन्हीं सादा लो अफराद की वजह से जाली आमलों के वारे न्यारे होते हैं। लोग इनके दाम में कैसे फंस जाते हैं। क्या दूसरे मज़ाहब में भी जिन्नात और बदरूहों का तस्वर मौजूद है? क्या चुड़ैलों का कोई वजूद है? क्या खबीस जिन्नात ही मुख्तलिफ रूप धारते हैं? पुरानी कब्र में चिल्ला काटने से क्या जिन्नात जल्दी हाजिर हो जाते हैं? जिन्नात और आमलों की असल हकीकत क्या है? ये बहुत से सवालात हैं जो जिन्नात या बदरूहों, जादू टूने और आमलों के हवाले से किए जाते हैं, और इन पर अब तक बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है। क्या इससे दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? वैसे तो किताबों में मुख्तलिफ अलूम का जिक्र है, लेकिन उनमें नूरी और सिफली ज्यादा मोतबर और मारूफ समझे जाते हैं। जिन्नात का जिक्र चूंकि कुरान पाक में मौजूद है, इसलिए हमें इस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। जिन्नात के बारे में कहा जाता है कि ये कहीं भी बसेरा कर लेते हैं, ताहम इनका ज्यादातर कयाम आबादी वाले इलाकों में होता है। इनकी शिनाख्त वही कर सकते हैं जो इसका इदराक और इल्म रखते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इश्तिहारी आमलों की भी एक बड़ी खेप मौजूद है, जो इश्तिहारात के जरिए बुलंदो बांग दावे करके लोगों को फांसते हैं और लूटते हैं। इनके पास कोई इल्म नहीं होता, बस अपनी चालाकी से लोगों को बेवकूफ बनाने के फन में माहिर होने की वजह से सादा लो अफराद को लूटने में कामयाब होते हैं।
इन जाली आमलों के खिलाफ कार्रवाई तभी होती है जब वो कोई वारदात करने में कामयाब हो जाते हैं। जी नाजरीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। चुड़ैलों की कहानियां हमने बचपन में सुनी थी, परियों की कहानियां भी सुनी थी, और ये भी बताया गया था कि परियां जो है वो जन्नात की नस्ल में से होती हैं। अब ये सब चीजें जो है वो हमें कहानियों से पता लगती हैं, और कहानियां जो है वो हमें बताती हैं। और कुछ जन्नात ऐसे होते हैं कि जो पुरानी कब्र में होते हैं, और फिर वो जो है वहां पे जाके पीसाब चिल्ला काटते हैं, जन्नात को कंट्रोल करते हैं, और जन्नात काबू में आ जाते हैं। अच्छा जी, आमिल जो है इनकी असल हकीकत क्या है? बहुत से सवालात हैं जो जन्नात के हवाले से भी हैं, बहुत से सवालात हैं जो जादू टोने और आमलों के हवाले से भी हैं, और सही आमिल क्या है, और ये जो पोस्टर वाले आमिल हैं ये कौन है, और इनके चिल्ले क्या हैं, और इनके जिन्नात के बारे में हकीकत क्या है। आइए मोहम्मद शहजाद साहब जो है वो इससे पर्दा उठाते हैं और हमें बताते हैं कि ये सब मामलात क्या हैं। हमारे साथ ऑन कॉल इस्लामिक स्कॉलर भी होंगे, मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद शाह साहब, जो कि हमें अल्लाह के मामलात, असूल, कवायद और ज़वाबित और इस सिफली इल्म से बचने के तरीक़ेकार भी जो है वो बताएंगे। पहले शहजाद साहब की तरफ चलते हैं। जी शहजाद साहब बताइए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये देखिए, शर और मुस्बत की जंग जो है, ठीक है, ये तो अज़ल से जारी है। सही बात है, ऐसे ही है। और शर और खैर का साथ तो ना अज़ल से जारी है। और अगर आप जादू टोने की बात करें तो ये कई सौ कबल मसीह से ये चीजें शुरू चलती आ रही हैं, बिल्कुल चलती आ रही हैं, और ये साथ साथ चलती आ रही हैं। लेकिन अगर आप अब देखें, ये जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा जो दौर गुजर है, इसमें अगर देखें तो हमारा जो बरत सगीर है, इसमें ये तीनों चारों कंट्रीज शामिल हैं। अफगानिस्तान से शुरू हो जाए, इसके साथ मिस्र को भी साथ शामिल कर लें, पाकिस्तान, हमारा हमसाया मुल्क बांग्लादेश तक अगर चले जाएं, तो ये खित्ता जो है ये जाली बाबों की, जाली आमलों की अमाजगाह बन चुका है। ठीक है, आप देखें हर दूसरी गली में, हर शहर में, हर कस्बे में, आपको हर गली कूचे में कोई ना कोई जाली आमल, कोई जाली बाबा आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, आपको कहीं दीवारों के ऊपर वॉल चॉकिंग नजर आएगी, कहीं के ऊपर इश्तिहारात नजर आएंगे, अखबारात भरे होते हैं इनके इश्तिहारात से। अब तो इनके इश्तिहार जो केबल के ऊपर भी चलने शुरू हो गए। ठीक है, और आप मोबाइल पे टिकटॉक के ऊपर आपके इश्तिहार देखेंगे, इनके सोशल मीडिया पे इनके इश्तिहार देखेंगे। ठीक है, ये क्या चीजें हैं डॉक्टर साहब? देखिए, हमने हमेशा अतायत के ऊपर बात की है, अतायत के खात्मे के लिए बात की है, हुकूमत के अदारों की सरपरस्ती के लिए बात की है, कानून की बालादस्ती के लिए बात की है। ठीक है, लेकिन इनको रोकने वाला क्या है कि हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो हमेशा लाइन के दूसरी तरफ क्यों खड़े होते हैं? ये आपको ये जाली आमल हर गली मोहल्ले में नजर आते हैं, हमारे अदारे मौजूद हैं, हमारे महकमे मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन वो लाइन की दूसरी तरफ क्यों खड़े होते हैं? वो इस चीज का इंतजार क्यों करते हैं कि कोई हादसा रूनमा हो जाए, कुछ ऐसा वाकया हो जाए जिसके बाद उसको जाके पकड़ा जाए। हालांकि साफ पता चल रहा होता है कि ये बंदा धोखाधड़ी दे रहा है। कहीं लिखा होता है महबूब आपके कदम में, कहीं किसने लिखा होता है जिन्नात के जरिए आपका काम कराया जाता है, कोई मुवक्किलात की बात कर रहा होता है। ठीक है, कोई चुड़ैलों की बात कर रहा होता है। ये क्या चीजें हैं? इस तरह के इश्तिहार खुले आम लग रहे होते हैं, ये किस तरफ चल रहे होते हैं? ये सारी की सारी चीजें डॉक्टर साहब ये दीन से दूरी का नतीजा है। ठीक है, दीन में हमारे वाज़े तौर पर लिखा है कि अल्लाह ताला की जात आपकी शारक से भी नजदीक है, आप डायरेक्ट उसको पुकारें, वो आपकी हर बात सुनेंगे। ठीक है, आप जादू की बात कर रही हैं, जादू टूने की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कुरान पाक की एक आयत भी अगर पढ़ लें, ठीक है, तो आपका सारे का सारा जितने भी आपके जो ऊपर नाजिल हुई, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। अगर आप सुबह आयतुल कुर्सी घर से पढ़ के निकलते हैं तो सारा दिन आपकी हिफाजत करते हैं फरिश्ते। ठीक है, और ये सारी चीजें अल्लाह ताला का एक एक कुरान पाक का एक एक लफ्ज जो है इसका तोड़ है। लेकिन उसके बावजूद हमारी कौम जो है ये किस गुमराही की तरफ चली गई है। हमारे आमलों ने, हमारे दीन के जो उलमा कराम है, कभी उन्होंने इस चीज के ऊपर बात ही नहीं की। आप देखेंगे कि जगह जगह पर आपको इस तरह के अड्डे नजर आएंगे, आस्ताने नजर आएंगे। ठीक है, उनमें अच्छे लोग भी होते हैं, वली अल्लाह के भी हैं, वली अल्लाह के नेक लोग, लेकिन ये डॉक्टर साहब ये सबसे बड़ी बात है, जहां से हमारा इस्लाम शुरू होता है सऊदी सरजमीन से, वहां पर ये दरबार क्यों नहीं है? ठीक है, वहां पर ये दरबार क्यों नहीं है? अगर ये कहें हमें कोई इस तरह की बात करें तो फिर ये फतवा लगाया जाता है कि आपका तल्लक शायद किसी एक फिरके से है। ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन देखें हमारा इस्लाम नहीं, हम इसमें बड़े औलिया अल्लाह की बात नहीं कर रहे। देखिए वो तो यहाँ तशरीफ लाए, उनका तो एक मुकाम है, उनका एक मुकाम जैसे कि हमारे हजरत दाता गंबश अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हस्तियां हैं जो हमारे लिए काबिल एहतराम है, जिनका यहाँ होना हमारे लिए
लिए बाइसे सादत है, उनके दरबार मौजूद है। हम उन दरबारों की बात कर रहे हैं, उन जगहों की बात कर रहे हैं जो खुद साख्ता है। वो गली, हर गली मोहल्ले में आपको देखिए रंग बिरंगी जंगियां उन्होंने लटकाई होती हैं, रंग बिरंगे झंडे उन्होंने लटकाए होते हैं, ठीक है। और एक ऐसा मजजूब सा वहां पर बंदा, ऐसा बुजुर्ग उसको बिठा देते हैं आके, जिसने कभी अपना मुंह भी नहीं धोया होता। हाँ जी, वो घोटशाला बना के ना वहां पे चर्च भी होते हैं। ये कौन सा बाबा है जिसके ऊपर दीन नाज़िल ही नहीं हुआ, जिसने कभी वजू नहीं किया, जिसने कभी अपने हाथ साफ नहीं किए, जिसको पाकी का पता नहीं है, जिसने कभी नमाज के नजदीक नहीं जो गया, वो आके बैठ के लोगों के मसाइल सुन रहा होता है और उनके ऊपर उनका इलाज भी कर रहा होता है। सही बात है, सही बात। सबसे बड़ी बात तो ये तोहम परिस्थिति आप देखें कि कहां किस हद तक बढ़ चुकी है कि हमारे जो पढ़े लिखा तबका है वो भी इस चीज का शिकार होता जा रहा है। तो मुझे आप एक बात बताएं, इनके इश्तिहार चलाए क्यों जाते हैं? डॉक्टर ये इसी चीज पे आ रहे, देखें इन चीजों के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। अब मैं आपको यही बात कर रहा हूं कि हम हमेशा लाइन के दूसरी तरफ क्यों खड़े होते हैं? हाँ। अब तब हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हरकत में आते हैं जब को पता चलता है कि फलां जगह पर किसी औरत के साथ रेप हो गया, फलां को छड़ियां मारकर कत्ल कर दिया गया, ठीक है, फलां को जिन्नात निकालने के चक्कर में उसको मार मार के लहू लहान कर दिया गया, ठीक है, और उसके घर वाले भी साथ उसके बाद बैठे रहे, ठीक है। ये सारी चीजें पहले देहातों में होती थी, लेकिन अब ये शहरों में भी आ चुकी हैं। आपने देखा होगा लाहौर में अगर आप एक जिन को मार के कैसे निकाला जा सकता है? किसी इंसान के जिस्म पे तशद्दुद हो रहा है और अगर वो जिन्नात उसके अंदर शामिल है या मौजूद है तो वो तो उसके खून में या उसकी जो है वो रूह उसके अंदर जो है वो बसा हुआ है ना, तो उसको जिन्नात को मार मार के वो कैसे निकल आएगा उसके अंदर से? मुझे नहीं समझ आएगी आज तक ये इस प्रोसेस की कि ये क्या मामला है और ये कौन से आलिम और आमिल है कि जो लोगों पर तशद्दुद करके जो है वो जिन्नात निकालने की जो है वो कोशिशें करते हैं। खवातीन की बेहुरमतियां हो रही हैं, बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं। बाकायदा एक कैंपेन चलनी चाहिए। हमारे जो उलमा कराम है उनको हर जुमे की नमाज में, हर जुमे के अच्छा, हमें अभी ज्वाइन कर लिया है मुफ्ती सैयद शहबाज अहमद शाह साहब ने, इस्लामिक स्कूल हमारे साथ मौजूद है। हमारी रहनुमाई फरमाएंगे कि नूरी और सफली इल्म के हवाले से जो है जो हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है और हर किसी जो हसद का बंदा शिकार होता है वो दूसरे पे काला इल्म करवाने की सोचता है, आसान हरबा है किसी को भी गिराने का। तो क्या वाकई काला इल्म चलता है और नूरी इल्म से इसका इलाज होता है, या हमारे ईमान डगमगा चुके हैं, हम ईमान के उस लेवल पर नहीं है कि जहां पर हम ये कह सकें कि अल्लाह हमारे साथ है और हम हमेशा हर जगह कामयाब हैं चाहे कोई कुछ भी कर ले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मैं चाहूंगी कि आज इस्लाह हो जाए जमाने की, इस नूरी और सफली इल्म के मामलात हालात कुछ आप तफसीलन जरा बयान कर दीजिए ताकि लोग इसको समझ सकें कि ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सबसे पहले मैं दो चीजें अर्ज करूंगा कि नूरी और सफली इल्म में फर्क क्या है। जी, नूरी इल्म से मुराद है कुरान और हदीस की रोशनी में जी किसी भी मरीज या किसी भी मर्ज का इलाज करना। बिल्कुल ठीक। और सफली उलूम से मुराद है जादू होना। जी ठीक। अब इन दो चीजों में फर्क हमने देखना है कि क्या है। जी, नूरी इल्म जब भी होगा किसी की इस्लाह के लिए होगा, किसी की मदद के लिए होगा, कुरान और हदीस की रोशनी में। ठीक है, ठीक है। सफली उलूम, जादू टोना वगैरह ये जब भी होगा, इसके बारे में बड़ा वाज़ेह है। फेसबुक पे ही वहाँ हमारे हुए थे टॉपिक पे जी, और इसमें हमने डिटेल में बयान किया था। हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद थे वो कि जादू करने वाला जब जादू सीखता है या जादू करता है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहता। बिल्कुल सही। उसके बाद अब दूसरी चीज ये है कि जो शख्स इस्लाम से ही निकल चुका है, जिसका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं रहा, सही है, वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। सही बात। अब आ जाए दूसरी तरफ जी कि क्या नूरानी इल्म, नूरी क्या है, उसे क्या कहते हैं। जी जी जी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, सुनन नबी दाऊद और सुनन तिरमिज़ी यानी तिरमिज़ी के बात है जी, ये सिहाह सित्ता में है, ये दोनों हदीस की किताबें, ये जो हदीस के मोतबर रसायल और दो अच्छी किताबें हैं उनमें से दो हैं जिनमें ये हदीस पाक मौजूद है जी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपनी नींद में घबरा जाए जी
या डर जाए उससे हम एक दूसरे कलिमात पढ़े। जी, जी। कलिमात अल्लाह इस्लामात मिन मददिही व इसाबिही व शर्रि इबादिही व मिन मनाफि सयामा जी। सयामी मायामा। बिल्कुल सही। वो काम वो चीज उसमें नुकसान हरगिज नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर के पोते कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला के औलाद में से जो बच्चा बालिग हो जाता जी, तो ये दुआ वो सिखा देते, याद करवा देते ये कलिमात। ठीक है। आप ये पढ़ते रहना है। और जो बच्चा नाबालिग होता उसके गले में ये दुआ लिख कर लटका देते तामीम से पहुंचे। अच्छा, सही। अब इस हदीस में हमें ये पता चला कि सही। वो दुआ जो कुरानी हो या हदीस में मौजूद हो, मसलून हो, उस दुआ को या ऐसे कलिमात को लिख कर गले में डालना भी जायज है, पढ़ के पूछना और अपने ऊपर मानना भी जायज है। ठीक है। अब आ जाए मामला खराब, अब मामले में बिगाड़ ना पैदा हो। जी, मामले में बिगाड़ तब होता है कि जब कुछ लोग दूरी इल्म या सिफली इल्म वाले तो इस कैटेगरी में आएंगे नहीं ना, वो किसी की इस्लाह तो कर नहीं सकते। ठीक है। वो तो हमारे माशरे में ठीक है मुफ्ती साहब, ये तो आपने सिफली और नूरी इल्म के हवाले से बता दिया। अब मुझे ये भी बता दें, जो जाली आलिम बाबा जो है वो जगह जगह बैठे हैं, पोस्टर लगे हैं, महबूब कदमों में आ जाता है, नौकरी भी मिल जाती है, कारोबार भी स्टार्ट हो जाता है इनके यहाँ हर चीज जो है वो सिर्फ इनकी एक फोन कॉल पर है। वो कहते हैं जी अभी कॉल करें अभी काम हो जाएगा। ये इतना आसानी से और इतनी जल्दी से इनके पास कौन सी जो है वो गिद्दड़ सिंगी सुंगाते हैं जो इतनी जल्दी काम हो जाता है? ये कौन सा काम है? मैं आपको अक्सर दराज से सारा प्रोग्राम को हमारे चरण से हाजिर होता है, समझता हूँ। आज तक ऐसा कोई वजीफा नहीं है, कोई ऐसा नूरी की बात कर जी, चुटकियों में काम हो जाए। सही बात है। हमारा अकीदा भी ये होना चाहिए कि अगर कुरान और हदीस से भी कोई चीज है जी, तो वो हम बरकत के लिए पढ़ रहे हैं, शिफा देने वाली जात अल्लाह ताला। बिल्कुल मेहनत, अल्लाह ने कहा ना कि मेहनत करो, वक्त लगेगा, वक्त मुकर्रर है। हम आ जाए कुछ जाली आमिलों की तरफ जी। अब देखिए कुरान और हदीस में वादे हिदायत मौजूद है। जी बिल्कुल। कुरान और हदीस के हवाले से कोई शख्स कभी नूरी इल्म के जरिए इलाज कर सकता है कि उसका हुलिया जी इस्लामी हो, उसकी वज़ाक़त इस्लामी हो। जी। जिस शख्स की वज़ाक़त से ही लगता है कि वो शख्स है जो है ना वो गिरोची बैठा हुआ है, जी जी, जान लीजिए कि किसी का नुकसान तो करेगा, फायदा नहीं करेगा। बिल्कुल सही। जो लोग अपने फायदे के लिए जाते हैं वो भी अपना नुकसान ही करा बैठे। तो इनके लिए क्या सजा तजवीज करता है इस्लाम? तो इनको जब इस दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है, तो ये जो जाली आलिम बाबा बैठे हुए जो नशा करके बाबे बने हुए हैं, क्योंकि हम देखिए स्पेसिफिक हम किसी को तो नहीं यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते, लेकिन जो पोस्टर लगा हुआ है, आपने इतने पैसे जो बाबा जी को देके महबूब कदमों में करवाना है, तो आप अल्लाह के कलाम से, अल्लाह ने बारहा मोहब्बत के लिए भी आयतें उतारी हैं, अल्लाह ताला ने जो है वो रिलेशनशिप के लिए भी आयतें उतारी हैं, तो हम कुरान से रहनुमाई क्यों नहीं लेते? आपकी यकीन पहले तो मुझे जुमले में ये कहा है कि महबूब पर आंखों में होते हैं, कदमों में नहीं होते। मेरी बात सुनिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, महबूब सर आंखों पे होते हैं, सही बात है। और दूसरी चीज ये है कि जिससे मोहब्बत हो उससे तकलीफ नहीं पहुंचाई जाती। सही बात है, सही बात है, सही कह रहे हैं आप, जिससे मोहब्बत हो। मुफ्ती साहब एक सवाल मेरा भी थोड़ा सा ऐड कर ले कि ये देखिए हमारे उलमा कराम इस्लामी में इसकी सजाएं मौजूद है। जी। जो शख्स वादे खुल्लम खुल्ला जादू कर रहा है, हुकूमत वक्त उसे गिरफ्तार करके जेलों में डालें, तौबा तायब हो जाए, ठीक है, वरना उन्हें अभी हुकूमत इनके खिलाफ कर रही है। जी जी, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कोई कवानीन जो है वो बने हैं और मामला जो है वो अदालत तक पहुंचे हुए हैं। इनके लिए जो है वो सख्त कवानीन जो है वो आ चुके हैं हमारे मुल्क में, और इंशाल्लाह दोनों तरफ से डॉक्टर साहबा दोनों तरफ से जरूरत है। अवाम को भी ये समझने की जरूरत है। जी जी जी। वो किसी ने कहा था आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बनाते हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, वाह, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, जी, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। चोरों की रखवाली। ये बगैर ये चोर हैं जो आमिल बन के बैठे हैं, 2 नंबर किस्म के लोग, जिन्होंने सही। इस्लाम का मजाक और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के तो ये औरतें चली जाती हैं शोहरों को काबू करने के लिए, तो इनके ताबीजों से शोहर उनके काबू में आ जाते हैं, और जो ये शोहर बीवियां काबू करने के लिए जो है वो चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में? हम एक दूसरे को खुद ही काबू कर सकते? अल्लाह करे कि डॉक्टर साहबा हमारी खवातीन आमिल बाबे के पास जाके शोहर काबू करने की बजाय अपनी जुबान पे मिसाज के चंद बोल रख लें, और अपने शोहर काबू में आ जाएगा। सही बात। और अपनी वज़ाक़त को ऐसा रखें घर में जैसा वो शादी ब्याह पे जाते हुए रखती।
तैयार ये मेरा ख्याल है। अच्छा, आपने इस चीज की तस्दीक कर दी है। अब आप मुफ्ती साहब, अभी आप मेरे प्रोग्राम में इस चीज की आपने तस्दीक कर दी है। मेरी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मैं ये बता रही हूँ कि शौहर के लिए तैयार होना एक औरत को इस्लाम ने इस चीज के लिए बताया कि आप अपने शौहर को अदाएं दिखाएं और अपने शौहर के लिए जो है वो अदा वाली बने और बाहर आप हया वाली बने। मौला अली का भी कॉल है। तो हम जब हम ये बात करते हैं तो फिर आज के दौर में इस बात को जो है वो एक्सेप्ट करना लोगों के लिए इतना मुश्किल क्यों हो गया? औरतें कहती हैं जी आप मर्द खराब कर रहे हैं कि जी हम उन्हें अदाएं दिखाएं, तो फिर इन्होंने किसको अदाएं दिखानी है जाके? अच्छा, मैं अर्ज करूंगा, शरीयत में बनना संवरना जायज ही सिर्फ मर्द के लिए, अपने शौहर के लिए। जी जी, अपने शौहर के अलावा औरत का बनाव सिगार करके बैठ जाना शरीय तौर पे जायज नहीं है, हराम है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सही बात कर रही हैं। अगर आप उनको सही बता रही हैं और सही जो है ना उनको एजुकेट कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, यही तस्दीक चाहिए थी। सवाल ऐड कर लें जी, शहजाद साहब का सवाल ले लेते हैं। मुफ्ती साहब ये बताएं, देखें ये जो सिफली ये आमल बैठे होते हैं, ये जो 2 नंबर बाबे जगह जगह आपने देखे होंगे गली मोहल्लों में, अब तो इनके केबलों के ऊपर भी इश्तिहारात चलने शुरू हो गए हैं। तो क्या हमारे उलमा कराम को इस मिशन में आगे नहीं आना चाहिए? उनको हर जुमे की नमाज में, ये खुतबे में ये चीज शामिल नहीं करनी चाहिए कि वो भी अवाम को ये दर्स दे कि इन लोगों से दूर रहना, इनसे बच के रहना, इनके चुंगल में नहीं फंसना? जी मोहतरम सिराज साहब, बहुत खूबसूरत आपका सवाल है और इस हवाले से मैं कर दूं कि जो है ना खराबी हर तरफ आ चुकी है ना। हमारी अवाम उलमा के पास जुम्मे के दिन जुम्मा के लिए नमाज के लिए जाते हैं और अमूमी तौर पे तब पहुंचते हैं जब दूसरी अजान होने वाली होती है, खुतबे के करीब जाएं, नमाज पढ़ें। मसाजिद में उलमाए कराम कुछ अर्सा पहले भी कोहिनूर से ही कोहिनूर टीवी चैनल से ही बड़े शद्दोमत के साथ इस इशू को उठाया गया था और उसके बाद हमने देखा था कि हुकूमत ने भी इस पे किरदार अदा किया और फसर दकड़ हुई। उलमाए कराम भी मसाजिद में इस पर खुतबात देते हैं, तवाहुम परस्ती खत्म हो जाए, जादूगरों के पास न जाएं, जादूगर इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और इन जाहिल बाबों से बचे। कुरान और हदीस में वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। अल्लाह का वली कौन है? खियारुकुम अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, फरमाया वली वो हैं, अल्लाह के बेहतरीन बंदे और नेक लोग वो हैं जिनके पास जाने से अल्लाह याद आ जाए, ना कि तर्स और भंग याद आ जाए, ना कि उनके पास जाके बंदे को कराहत आए, ना कि उन्हें देख के बंदा ये घबराए कि मैं किस जगह आ गया हूँ। तो कुछ लोगों को भी कॉमन सेंस और यकीनन आप उलमा से अपील कर रहे हैं। मैं भी आपके चैनल की खातिर से उलमा को ये गुजारिश करूंगा कि इस पर जो है ना खुतबात जुम्मा में, दुरूद कुरान में इस बात पे जोर दें और ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएं कि इन जाहिल बाबों से और जाहिल और 2 नंबर जाली आमिलों से बचें। जी जी, बिल्कुल सही है। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पर जो है वो इन जो जाली आमिल और पीर जो है वो बैठे हुए जगह जगह पोस्टर्स लगा के और ये बताना चाहते हैं कि जी हम जो है महबूब को कदमों में ले आएंगे। बड़ी खूबसूरत बात की है मुफ्ती साहब ने कि महबूब कभी कदमों में नहीं होते, महबूब को सर आंखों पे बिठाया जाता है। महबूब की जगह दिल में होती है या सर पर होती है कि उसको जो है वो उसके आप नाज नखरे उठाए। महबूब की मोहब्बत में कायनात बन गई है, तो आप महबूब को कदमों में लेकर आ रहे हैं। आप कौन सी जो है वो जमाने की बातें कर रहे हैं? और आपका तो पहला पोस्टर ही गलत है। आज तो आपके इस पोस्टर की जो है वो हमने जो है तरदीद कर दी है कि जाली आमिल बाबा जो ये पोस्टर लगाते हैं कि महबूब कदमों में, आपका तो सरासर जुमला ही गलत है कि आमिल जो है वो कभी जब ये लिख ही नहीं सकता कि महबूब कदमों में। अगर आप महबूब की बात कर रहे हैं तो महबूब तो फिर सर पर होता है, महबूब तो फिर दिल में होता है, महबूब तो निगाहों में होता है, कदमों में तो उसकी जगह ही कोई नहीं है, आपने उसको कदमों में बिठा दिया। तो ऐसी चीजें, ऐसी बातें जहां पर भी लिखी हुई हैं पोस्टर में, और कोई किसी का कारोबार शुरू करवाने के लिए जनाब दुनिया गवाह इस चीज की कि पैसे से पैसा बनता है, पैसे की जरूरत होती है। आमिल बाबा के पास जाके जो है वो किसी तावीज को लाके जो है वो कारोबार स्टार्ट नहीं होते। किसी की शादी करवाने के लिए रिश्ता ढूंढा जाता है, एफर्ट्स की जाती हैं, रिश्ते वालों से राब्ता किया जाता है, ना कि जो है वो आमिल बाबा के पास जाकर ये दुआएं कराई जाती हैं कि जिनका रिश्ता आ जाए। ये दुआ आप अपने घर में बुजुर्गों में से भी करवा सकते हैं, उनके साथ भी आप एसोसिएट हो सकते हैं। तो सिलसिला हमें समझना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा ये जमाना, ये जहलियत जो है ना, उससे हम निकल के जमाने जदीद में दाखिल हो गए, लेकिन जहलियत वाली हरकतें हमारी आज भी नहीं गई, क्योंकि शायद हमारे अंदर तालीम और शऊर की कमी जो है वो उसी वक्त से मौजूद है जो एक वक्त से फैलती आ रही है। लेकिन ये आखिरी दौर है, इसकी तस्दीक 1400 साल पहले हो चुकी है कि एक दौर आएगा जब झूठ का दौर होगा और काले इल्म का दौर होगा। लोग एक दूसरे पे हसद की निगाह रखेंगे और एक दूसरे के काम खराब करने के लिए उन पे काले इल्म करवाएंगे, उनके मामलात खराब करेंगे। मगर तुम घबराना नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास एक सरचश्मा हिदायत मौजूद है जिसे कुरान पाक कहते हैं। सूरह
निसा जो है वो पढ़ें आप, इसके अलावा सूरह नास पढ़ें, सूरह मुल्क पढ़ें, रात को सूरह वाकिया। आपने अपने कारोबार में बरकत लानी है, आपके पास कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, सूरह वाकिया रोजाना रात को जो है वो पढ़ के सोएं। आप मेरे से शर्त लगा लें अगर आपका काम ना हो, आपको खूबसूरत बनना है, सूरह नूर पढ़ के सोएं। सूरह नूर पढ़ के अपने जो है वो चेहरे पर जो है वो दम कर लें। आपका काम ना हो तो आप बताएं कि आपके चेहरे पर जो है वो नूर नहीं आया, अपनी उम्र से भी कम नजर आएंगे आप। आज मैंने आपको हदियतन ये तोहफा जो है वो दे दिया। ये हम स्पिरिचुअल थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तकलीफ में है, सूरह रहमान इस्तेमाल कीजिए। सूरह रहमान जो है वो कारी अब्दुल बासित की आवाज में सुनिए, पानी का गिलास सामने रखें, पानी पी लें और बाकायदा तौर पे आप देखें कि एंजाइटी डिप्रेशन का जो है वो बेहतरीन इलाज है। मेरे पास 101 इलाज है आपका जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जहां आप आकर जो है वो डिप्रेशन हो, आपकी शादी नहीं हो रही, उसका भी हल है। तो यहां पर हर चीज कुरान पाक से है, लेकिन क्या कि आपने किसी गलत तरफ कदम नहीं रखना, हसद नहीं करनी, मामलात खराब नहीं करने। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, आपका भी, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम में इजाजत दीजिएगा, कल फिर सेम टाइम सेम चैनल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।